सुबह का समय था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। लोग पूजा करने आ रहे थे। मंदिर की सीढ़ियों पर हमेशा की तरह एक भिखारी बैठा था। उसका नाम हरिदास था। उम्र करीब 45 साल थी। फटे कपड़े और हाथ में पुराना कटोरा था। लो बाबा, कुछ खा लेना। भगवान आपका भला करे बेटा। आदमी चला गया। पास खड़ा चाय वाला रमेश हंस पड़ा। हरिदास, तुम्हें देख देख कर मुझे हैरानी होती है। क्यों? तुम पूरे गांव के सबसे गरीब आदमी हो, फिर भी हमेशा हंसते रहते हो। गरीबी चेहरे पर होती है रमेश, दिल में नहीं। रमेश सिर हिलाकर अपनी दुकान पर चला गया। दोपहर हुई, धूप तेज थी। एक छोटा बच्चा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। बच्चे की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ बेटा? सुबह से भूखा हूँ बाबा। हरिदास ने अपने कटोरे में देखा। आज उसे केवल 20 रुपए मिले थे। वो उठा और सामने की दुकान पर गया। कुछ देर बाद एक समोसा लेकर लौटा। लो बेटा, खा लो। आप नहीं खाओगे बाबा? मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच ये था कि सुबह से उसने भी कुछ नहीं खाया था। दूर खड़ा रमेश ये सब देख रहा था। अजीब आदमी है, खुद भूखा रहता है, दूसरों को खिला देता है। उस रात गांव में भयंकर बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी। हवा जोर जोर से चल रही थी। हरिदास मंदिर के बरामदे में बैठा था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाया। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बूढ़ी औरत की आवाज कांप रही थी। हरिदास कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने अपनी जेब टटोली। जेब में सिर्फ 10 रुपए थे, उसकी पूरे दिन की कमाई। उसने धीरे से उन पैसों को देखा, फिर बूढ़ी औरत की तरफ देखा। अगर कुछ न हो तो रहने दो बेटा। नहीं माँ, आप यहीं बैठिए। वो बारिश में दौड़ता हुआ सामने की दुकान तक गया। कुछ देर बाद 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी लेकर वापस लौटा। लो माँ, गरम गरम खा लो। और तुम क्या खाओगे? मेरा पेट तो आपकी मुस्कान से भर जाएगा। उसने खाना बूढ़ी औरत के सामने रख दिया। वो धीरे धीरे खाना खाने लगी। खाना खत्म होने के बाद उसने हाथ उठाकर कहा, भगवान तुम्हें ऐसा इनाम देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हरिदास हल्का सा हंस पड़ा। माँ, मैंने मदद इनाम के लिए नहीं की। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। फिर धीरे धीरे अंधेरे में चल दी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में वो नजरों से ओझल हो गई। अगली सुबह हरिदास की आंख खुली। सूरज निकल चुका था। मंदिर में लोग आने लगे थे। वो उठकर बैठा ही था कि उसकी नजर अपने बगल में पड़े एक छोटे से कपड़े के थैले पर गई। ये क्या है? उसने हैरानी से थैला उठाया। थैला खोलकर देखा। अंदर एक पुराना चांदी जैसा सिक्का रखा था।
तभी रमेश चाय लेकर आया। क्या देख रहे हो? पता नहीं, ये थैला यहाँ किसने रखा? रमेश ने सिक्का हाथ में लिया। अरे, ये तो बहुत पुराना लगता है। शायद उसी बूढ़ी माँ का होगा। और क्या, कोई खजाना थोड़ी है। दोनों हंस पड़े। हरिदास ने सिक्का जेब में रख लिया। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह मंदिर में बहुत भीड़ थी। तभी अचानक एक आदमी घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। मेरा बटुआ कहीं गिर गया। वो बार बार अपनी जेबें टटोल रहा था। कैसा बटुआ था? भूरे रंग का। उसमें मेरी बेटी की फीस के पैसे थे। उसी समय हरिदास की नजर सीढ़ियों के नीचे पड़ी। वहां एक बटुआ पड़ा था। उसने उठाकर आदमी को दे दिया। आदमी ने बटुआ खोला। सारे पैसे सुरक्षित थे। उसकी आंखों में खुशी आ गई। बाबा, आपने मेरी इज्जत बचा ली। उसने जेब से 500 रुपए निकाले। ये रख लीजिए। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। फिर भी रख लीजिए, मेरी तरफ से धन्यवाद समझिए। हरिदास ने हाथ पीछे कर लिया और जबरदस्ती पैसे उसके हाथ में रखकर चला गया। रमेश दौड़कर आया। वाह हरिदास, आज तो किस्मत खुल गई। क्यों? 500 रुपए मिले हैं। कई दिनों का खर्च निकल जाएगा। पकड़ो 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 पकड़ो, चोर भाग रहा है। हरिदास कुछ बोलता उससे पहले मंदिर के बाहर अचानक शोर मच गया। पकड़ो 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 पकड़ो, चोर भाग रहा है। एक लगभग 12 साल का लड़का लोगों से बचता हुआ भाग रहा था। भीड़ उसके पीछे दौड़ रही थी। कुछ ही सेकंड में लोगों ने उसे पकड़ लिया। किसी ने मेरी दुकान से पैसे चुराए हैं। भीड़ लड़के को मारने लगी। चोर है, पुलिस के हवाले करो। तभी हरिदास तेजी से उठा। रुको। क्यों रोकूं? चोरी की है इसने। सच बताओ बेटा, चोरी क्यों की? मेरी माँ 3 दिन से बीमार है। घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए मैंने चोरी की। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो क्या चोरी सही हो गई? नहीं, चोरी कभी सही नहीं होती। लेकिन कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता, उसकी मजबूरी बुरी होती है। ये लीजिए आपके पैसे। तुम क्यों दे रहे हो? क्योंकि गलती इसकी है, लेकिन इसकी मां को भूखा रहने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। लड़का फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, मुझे माफ कर दो। कुछ साल बीत गए। समय किसी नदी की तरह बहता चला गया। मंदिर की सीढ़ियां वही थीं। चाय वाला रमेश भी वहीं था और हरिदास भी। फर्क बस इतना था कि अब चलते समय उसे लाठी का सहारा लेना पड़ता था। फिर भी वो रोज सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ जाता। एक दिन मंदिर के बाहर एक बड़ी काली कार आकर रुकी। गांव वाले हैरानी से उसे देखने लगे। लगता है कोई बड़ा आदमी आया है। कार का दरवाजा खुला। एक युवा आदमी बाहर निकला। महंगा सूट, हाथ में घड़ी, चेहरे पर आत्मविश्वास।
वो सीधे मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हरिदास ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे पहचान नहीं पाया। युवक धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर अचानक उसने झुककर हरिदास के पैर छू लिए। हरिदास चौंक गया। बेटा, कौन हो तुम? युवक की आंखें भर आईं। शायद आपने मुझे पहचान नहीं पाया बाबा, मैं गोपाल हूँ। हरिदास कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखें फैल गईं। वही गोपाल? हाँ बाबा, वही लड़का जिसे एक दिन पूरी भीड़ चोर कह रही थी। हरिदास की आंखों में चमक आ गई। अरे बेटा। उसने गोपाल को गले लगा लिया। रमेश ये सब देखकर हैरान रह गया। ये वही लड़का है? अगर उस दिन बाबा मुझे नहीं बचाते तो शायद आज मैं जेल में होता या कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहा होता। लेकिन उस दिन पहली बार किसी ने मेरी मजबूरी समझी थी। हरिदास चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। फिर उसने पूछा, आजकल क्या करते हो? गोपाल हल्का सा मुस्कुराया। बाबा, आज मेरी अपनी कंपनी है। शहर में 3 बड़े ऑफिस हैं। हजारों लोग मेरे साथ काम करते हैं। क्या? हाँ बाबा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं है। मेरी सबसे बड़ी कमाई वो सीख है जो मुझे इस मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी। बाबा, अब आप मेरे साथ चलेंगे। कहां? अपने घर। मेरा घर तो यही है बेटा। गोपाल ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। बाबा, आपने पूरी जिंदगी दूसरों को सहारा दिया है। अब मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। बेटा, सेवा करने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं होता। बस इतना याद रखना कि किसी मजबूर का हाथ कभी मत छोड़ना। यही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। गोपाल की आंखें नम हो गईं। उसने झुककर फिर से हरिदास के चरण छुए और उनसे जल्द मिलने का वादा करके लौट गया। कुछ महीने बीत गए। हरिदास पहले की तरह रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते रहे। उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं हुई। एक रात हरिदास मंदिर के बरामदे में सोया हुआ था और सुबह वो नहीं जागा। पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे। गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसकी नजर हरिदास के पुराने कटोरे पर पड़ी। कटोरे में एक छोटा सा कपड़े का थैला रखा था। गोपाल ने थैला खोला। उसमें एक मुड़ा हुआ कागज था। कांपते हाथों से उसने कागज खोला, उसे पढ़ना शुरू किया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं जा चुका हूं। बेटा गोपाल, मेरे पास देने के लिए कभी धन नहीं था, लेकिन भगवान ने मुझे लोगों से प्यार करना सिखाया था। तुम हमेशा ईमानदारी और दया के रास्ते पर चलना। जिस तरह किसी ने कभी मेरी मदद की थी, उसी तरह तुम भी जरूरतमंदों का सहारा बनना। याद रखना, इंसान की असली दौलत उसके अच्छे कर्म होते हैं। मेरी चिंता मत करना, मैं जहां भी रहूंगा तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ करूंगा। तुम्हारा बाबा हरिदास। पत्र पढ़ते पढ़ते गोपाल की आंखों से आंसू टपकने लगे। उस दिन पूरे गांव ने महसूस किया कि हरिदास भले ही गरीब था, लेकिन उसके दिल की दौलत किसी राजा से कम नहीं थी। वो दुनिया से चला गया था, लेकिन उसकी दया, उसकी सीख और उसके अच्छे कर्म हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहने वाले थे।